गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मोमेंटम कैरियर क्लास में स्वागत है। जैसा आज आप लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से हम रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन क्लासेस को लाइक करें और मेरे साथ स्टडी करें। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट जो करने वाले हैं वो लाइफ प्रोसेस से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसा आप देख रहे होंगे कि बोर्ड के कॉर्नर में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम मैंने काफ़ी इजी बनाने की कोशिश किया है ताकि आपको आसानी से क्या हो सके, लर्न हो सके। आइए आप एक बार जरा डायग्राम को जरा देख लीजिएगा ध्यान से। हम लोगों ने देखिए पहले मैंने डायग्राम में यहाँ पे देखिए मैंने माउथ बनाया है, ठीक है। माउथ के ठीक नीचे बक्कल कैविटी, देखिए सैलिवरी ग्लैंड है। यहाँ पे ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग ओसोफेगस बोलते हैं। ओसोफेगस के नीचे देखिए ये इनका स्टमक है, स्टमक के साथ यहाँ लीवर है। लीवर के ऊपर पोर्शन में आपको गॉल ब्लैडर दिखाई पड़ रहा है। इसके नीचे देखिए आपको पैंक्रियाज है। यहाँ पे देखिए आपको लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई पड़ रहा है और ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और सबसे नीचे देखिए रेक्टम और एनस। मैं आपको पहले टॉपिक की जो शुरुआत है वो आपको यहाँ से करता हूँ। वो तो मैंने आपको डायग्राम को बस एक्सप्लेन किया ताकि आपको याद हो सके कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। अब आइए देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। आइए देखिए सबसे पहली बात बच्चों कि जब भी हम लोग कुछ भी खाते हैं तो जैसा आप सोचते हैं कि खाना खाने के बाद हम लोग ये सोचते हैं कि खाना किस तरह से डाइजेस्ट होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। और वो जो एनर्जी होती है वो हमें कहाँ से आती है, फूड से। आप तो ये भी जानते होंगे कि आप जो भी फूड खाते हैं स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट, तो आप उसमें देखते होंगे कि मेनली हम लोग खाते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फिश। ये इसके साथ साथ प्लस हमारा मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज रफेस के साथ साथ प्लस वाटर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कुछ चीज़ें जो फूड होगी जिसको कि हम लोग अपने डिफरेंट टाइप्स के वैरायटी के फूड खाते हैं और उस फूड को क्या करते हैं, हम लोग डाइजेस्ट करते हैं। तो जब हम लोग फूड को डाइजेस्ट करने की बात आती है, डाइजेस्ट होने का एक सेंस होता है कि जो हमारा फूड है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ये कैसे कन्वर्ट होगा, इसके कन्वर्ट करने के लिए गॉड ने हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया है। उसी सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। आइए देखते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट है। मेरे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, जिसमें से एक पार्ट का नाम होता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे पार्ट का नाम होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ये देखिए एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, माउथ से होती है और फिर फाइनली उसकी एंडिंग कहाँ पे होती है, एनस में होती है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको एकदम ऊपर की तरफ माउथ दिखाई दे रहा है और बिल्कुल नीचे क्या दिखाई दे रहा है, एनस दिखाई दे रहा है। आइए कुछ और भी हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या हो सकता है। ये देखिए पहला पार्ट होता है माउथ, जिसमें आप लोग देखते हैं हमारे फ्रंट फेस पे हमारा माउथ दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ आपको देखिए सेकंड थिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, बक्कल कैविटी। तो हम लोग क्या करते हैं, बक्कल कैविटी देखिए। फिर तीसरी थर्ड चीज़ क्या होती है, फेरिंक्स। बताया जाता है कि बक्कल कैविटी क्या है, जब हम माउथ को ओपन करते हैं तो अंदर की तरफ जो एक कैविटी दिखाई देती है इसी को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी जो होता है वो एक ऐसे फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स बोलते हैं। फेरिंक्स के बाद देखिए मैं और डिटेल में आपको भी बताऊंगा, अभी मैं रफली बता रहा हूँ, एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। फेरिंक्स जो होता है वो ओपन होता है ओसोफेगस में
और ओसोफेगस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारा पोर्शन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है स्टमक। स्टमक के बाद क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड होता है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली फूड कहाँ जाता है, एनस। तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने माउथ बक्कल कैविटी, फर्स्ट माउथ होगा, सेकेंड बक्कल कैविटी, थर्ड फेरिंक्स होगा, फोर्थ ओसोफेगस, फिफ्थ स्टमक होगा, सिक्स स्मॉल इंटेस्टाइन और सेवन लार्ज इंटेस्टाइन। फाइनली देखिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके भी 3 पार्ट हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, और फाइनली रेक्टम कहाँ पे ओपन होता है, एनस में होता है। आइए देखते हैं, कुछ आगे स्टडी करते हैं। देखिए हमारा माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ का मेन काम क्या होता है, जो माउथ होता है ये सिर्फ हमें फूड को इंटेक करने में हेल्प करता है। हम फूड को इसी पोर्शन से क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं। अब देखिए सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है बक्कल कैविटी। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि जब बक्कल कैविटी जो है वो हमारी एक तरह से अंदर जब वैसे माउथ ओपन करते हैं वो कैविटी को बक्कल कैविटी बोलते हैं। इसमें 2 चीज दिखाई पड़ती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखाई पड़ता है, जब भी आप अपना माउथ ओपन करेंगे तो आपको टंग दिखाई देगा, और सेकेंड थिंग आपको क्या दिखाई देगा, जॉ। ठीक है, जैसे टंग आप जानते हैं, टंग इसको हम लोगों का जो टंग होता है वो कैसा होता है, मस्कुलर मसल से बने होते हैं, फ्लैट होते हैं, और फ्लैसी इन सेंस कहने का अंदर क्या है, ठीक होना, ठीक होते हैं। हमारे जो टंग होते हैं वो हमें अपने फूड को, टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। आप देखते होंगे कि हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आइटम को क्या करते हैं, मंगाते हैं, क्योंकि वो हमें खाने में अच्छा लगता है। आज जब भी कोई बर्गर, पिज्ज़ा कुछ भी खाते हैं तो आप लोग देखते होंगे आपको डिफरेंट टाइप का टेस्ट आता है। मिठाई घर में स्वीट्स आती हैं, उसको खाते होंगे तो उसका टेस्ट आता है। वो क्यों आता है, वो ये देखिए, वो इसलिए आता है क्योंकि जो टंग्स है उस टंग्स में हमारे पास कई तरह के पोर्शन है, कई तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम से अटैच होते हैं, और वो हमें टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। आइए मैं आपको कुछ बताता हूँ। खासतौर से हमारे जो फूड आइटम होते हैं उसमें 4 टाइप्स के टेस्ट होते हैं। एक होता है स्वीट। देखिए जो हमारे टंग का जो टीथ पोर्शन होता है, जब भी हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो हमें टीथ पोर्शन से आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। सेकेंड थिंग क्या होता है, सॉल्ट। जैसे आप देखते होंगे कोई भी वेजिटेबल्स हो, कोई भी फूड आइटम हो, बिना सॉल्ट के कुछ भी टेस्ट नहीं आता। तो हमारा जो सॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन जो हमारा टंग करता है वो टीथ पोजीशन के साथ साथ हमारे टंग का जो साइड वाला पोर्शन, ये देखिए साइड पोर्शन है, ये साइड पोर्शन भी सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। थर्ड सॉर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, खट्टा। ठीक है, खट्टा होता तो जो सॉर टेस्ट है वो हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, टंग के साइड वाले पोर्शन से, बीटर, तीखा, वो बेस। ठीक है, हमारे टंग का जो पीछे का जो पोर्शन, जो बेस पोर्शन होता है, उससे हमें बीटर टेस्ट आता है, जिसको हम लोग तीखा करते हैं। जब भी आप कभी भी मिर्ची को खाते होंगे तो आपको तीखापन आता है, बीटर टेस्ट आता है, वो इसी बेस की वजह से ही आप पहचान पाते हैं। तो ये हुआ, मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दिया आपको टंग का। अब आइए सेकंड थिंग करते हैं, बकल कैविटी में जॉ। देखिए जॉ जो होता है उसको हम लोग जबड़े बोलते हैं, और हमारे जो जबड़े हैं, जैसे माउथ को देखेंगे तो एक अपर जॉ होती है और एक लोअर जॉ। अगर आप ऐसे देखें, ये देखिए 2 साइड के जॉस, और जो जॉ होते हैं उसमें मेनली अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है तो आपको देखिए क्या दिखाई पड़ता है, टीथ दिखाई पड़ता है। टीथ बोलते हैं, आप जानते हैं कि बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो हेल्प करता है टीथ, क्योंकि विदाउट टीथ कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप देखिए टीथ जो है वो टीथ में सबसे हार्डेस्ट पार्ट की कवरिंग होती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, इनेमल। कहा जाता है कि बॉडी में इससे हार्डेस्ट कोई भी पार्ट नहीं है। इनेमल जो है वो आपका सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, जो टीथ को चारों तरफ से कवर किया रहता है। इसीलिए हम कोई भी चीज आसानी से टीथ से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है, टीथ का जो पार्ट होगा आप ऑब्जर्व करें तो टीथ में 3 पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं, जिसमें से सबसे अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्राउन, मिडिल पार्ट को बोलते हैं नेक, और सबसे बेस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, पैर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग घर में स्टडी करें टीथ के बारे में
तो आप मिरर के सामने खड़े होइएगा और टीथ को देखिएगा। अगर टीथ को देखेंगे तो आप में ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर 4 टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है इंसीजर। देखिए इंसीजर कहाँ होता है, अगर मैं बात करूँ इंसीजर बिल्कुल ही फ्रंट पे होता है, जो सामने की जो टीथ होती है वो उसको क्या बोलते हैं इंसीजर, और उसकी जो नंबरिंग होती है वो कितने होते हैं, इंसीजर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी नंबरिंग कितनी होती है 2 पेयर्स होती है। अब देखिए ये जो आप लोग 2 पेयर्स देख रहे हैं, तो ये 2 पेयर्स इसमें हेल्प करता है आपको फूड को कटिंग करने। जब भी आप लोग किसी भी फूड को कट करते हैं तो वो किसके थ्रू कट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंसीजर। तो ऊपर में 2 पेयर का इंसेंस कहने का मतलब 4। इसी तरह आप लोग देखेंगे तो आप अगर अपने टीथ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपके टीथ में इंसीजर के जस्ट बगल में थोड़े से नुकीले पॉइंटेड टीथ दिखाई पड़ते हैं, उसको हम लोग केनाइन के नाम से जानते हैं, जिसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका किससे होता है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग केनाइन। इसकी नंबरिंग कितनी होती है, 1 पेयर होते हैं। अब बात करते हैं केनाइन के बाद जो हमारा मेन आता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर्स। जैसे आप लोग कहते हैं, एक कॉमन लैंग्वेज में बात की जाती है, चौहर लोग वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, तो यही है जो कि प्रीमोलर और मोलर से मिलकर बने हुए हैं। तो प्रीमोलर्स की जो नंबरिंग होती है वो आपकी कितनी होती है, 2 पेयर्स। प्रीमोलर को हम लोग पीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना होता है 2 पेयर्स। तो आपके 2 इस साइड होते हैं, अब 2 इस साइड, टोटल मिला के कितने हो जाते हैं 4। अब बात करते हैं मोलर्स। देखिए मोलर्स क्या होते हैं, मोलर्स को वो 3 पेयर्स पाए जाते हैं। तो 3 पेयर्स हैं, तो इसका मतलब 3 इधर होंगे, 3 इधर, आप 1 2 3, और इधर देखेंगे 1 2 3। अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे अपर जॉ होते हैं वो कितने हैं, अपर जॉ में कितने टीथ हैं, तो 16 टीथ हैं, 16 टीथ होते हैं। तो इसमें से इंसीजर का काम मैंने बताया था कटिंग करना। ये देखिए केनाइन, केनाइन का काम होता है टीयरिंग। टीयरिंग का इंसेंस होता है किसी भी खाने को फाड़ देना। जैसे आप लॉयन को देखते होंगे, टाइगर को देखते होंगे, आप खुद ह्यूमन बीइंग है, आप लोगों ने कभी न कभी शुगर केन को चूसा ही होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने टीथ का इस्तेमाल करके कोई चीज फाड़ते हैं। तो वो किसके थ्रू करते हैं, विद द हेल्प ऑफ केनाइन। फिर देखिए बचता हमारा क्या है, प्रीमोलर और मोलर। मोलर का काम क्या होता है, फूड को क्रशिंग करना और ग्राइंडिंग करना। मतलब जो भी फूड हम खाते हैं उसको चबाते हैं और ग्राइंड करते हैं, वो किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ प्रीमोलर एंड मोलर्स। हमारे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पूछता है कि कितने डेंटल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करें। तो देखिए हमारे पास जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो 2 1 2 3 से लिखा जाता है। ये अपर जॉ के लिए होता है और ये लोअर जॉ के लिए होता है। जो ऊपर नंबर आता है सेम वही नीचे। देखिए मैंने शुरू में बताया था, आपका जो पहला नंबर है 2, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंसीजर। मैंने कहा कि इंसीजर की नंबरिंग 2 पेयर होती है। फिर दूसरा होता है केनाइन, जो कितने पेयर बताया था मैंने, 1, उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा होता है प्रीमोलर, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे, टीएम, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे 2/2। और सबसे लास्ट में क्या होता है, मोलर, जिसको राइट करेंगे 3/3। अब आप काउंट करिए तो 2 1 3 3 2 5 5 3 8। ऊपर कितने आ रहे हैं 8, नीचे भी कितने आएंगे 8। तो हम लोग क्या करते हैं, 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे 16 ऊपर और 16 नीचे, टोटल मिला के आपके पास 32 टीथ हो गए। तो इस तरह से अपर जॉ हो लोअर जॉ हो, आपको कितने टीथ हो गए, टोटल मिला के 32। तो ये याद रखिएगा, डेंटल फॉर्मूला कभी भी पूछेगा, सिंपल तरीका भी है, 21 23 ऊपर, ठीक 21 23 नीचे, इससे आपको डेंटल फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको एक साइड ये कंप्लीट किया, ये टॉपिक जिसको हम लोग कहते क्या है, बक्कल कैविटी। अब देखिए सबसे थर्ड पोर्शन चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिंक्स। देखिए फेरिंक्स क्या है, जैसे ही आप माउथ को ओपन करते हैं, बक्कल कैविटी जहाँ पे इंड होती है, इंड होने के बाद
वो एक फनल शेप लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, उसी को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स जो होता है वो 12 सेंटीमीटर का होता है। फेरिंग्स का काम क्या होता है, फूड को, ये हमारी बक्कल कैविटी सपोज करिए, ये हमारा ओसोफेगस, हमारे फूड को बक्कल कैविटी से ओसोफेगस में पहुंचाने का काम जो करता है या लिंक करने का काम जो करता है उसका नाम होता है फेरिंग्स। आइए बात करते हैं, टाइम न लेते हुए हम लोग ओसोफेगस के बारे में जानते हैं। देखिए ओसोफेगस को हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। आप लोग जब छोटे क्लास में थे तो आप लोग फूड पाइप के नाम से जानते हैं। ये जो फूड पाइप होता है, इस फूड पाइप का जो मेन काम है फूड को कहाँ पहुँचाना, स्टमक में। इसकी लेंथ जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोगों के क्लास 10 के एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, इसमें ये बताया जाता है कि जो ओसोफेगस है, ओसोफेगस हो या हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल हो, उसमें मसल्स पाए जाते हैं। अब उस मसल्स में क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि आप ट्यूब को देख रहे हैं, कि आप ट्यूब को देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। ये आप ट्यूब देख रहे हैं ओसोफेगस, तो ये पूरा मस्कुलर होता है। अब इसी में क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस एंड रिलैक्सेशन, ये दोनों प्रोसेस होते हैं जिसमें एक बार हमारा मसल्स कांटेक्ट करता है, जैसे यहाँ पे सपोज करिए कांटेक्ट किया तो यहाँ पे क्या करेगा, स्वेल। इसी कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन से प्रेशर क्रिएट होता है और जिसके वजह से फूड कहाँ आता है, नीचे की तरफ। फूड नीचे की तरफ आता है, तो फूड में जो नीचे की तरफ आता है तो वो ये किसके थ्रू मदद होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है तो आप बताइए कि सर इट इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन टेक प्लेस इन द मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल व्हिच हेल्प इन द पासेस ऑफ फूड इन माउथ टू एनस पोर्शन। नेक्स्ट थिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया ओसोफेगस। ओसोफेगस के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है स्टमक। देखिए स्टमक के बारे में बात करते हैं। हमारा जो स्टमक होता है उसका जो शेप होता है वो बताया जाता है, या तो वो सी शेप का होता है या तो वो जे शेप का होता है। और ये जो स्टमक होता है इसमें जो फूड होता है 3 से 4 घंटे तक स्टे करता है। हमारा जो स्टमक है, जैसा आप स्टमक को भी देख रहे हैं, इसके इनर वॉल में एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड पाई जाती है। उस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। उस ग्लैंड को किस नाम से जानते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ये देखिए क्या करता है, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से आपका गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये गैस्ट्रिक जूस पूरे दिन भर में एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी में 3 लीटर्स निकलते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें मेनली पाई जाती है। एक होता है HCl और कुछ एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में आप लोग जानते ही हैं। एंजाइम्स वे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकते हैं या ये फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन और एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, जो कि क्या करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देखिए HCl क्या है, HCl के बारे में बताया जाता है कि जब भी आप फूड लेते हैं इसके बहुत ही फायदे होते हैं। जब भी फूड लेते हैं तो फूड के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको किल करने का काम जो होता है वो कौन करता है, HCl। अब बात करते हैं प्रोपेप्सिन एंड प्रोरेनिन। ये जो एंजाइम है, ये दोनों एंजाइम HCl के प्रेजेंस में ही एक्टिव होते हैं। आपने अपने बोर्ड एग्जाम में देखेंगे पूछता है राइट द 2 फंक्शन ऑफ HCl। तो फर्स्ट बताइएगा ये फूड के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनको किल करता है। सेकेंड बताइएगा ये जो दोनों एंजाइम्स है प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन, जिनको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में लाने का जो काम होता है वो आपका कौन करता है, HCl। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारी टॉपिक जो आती है वो क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देख रहे होंगे डायग्राम में मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन कितना होता है, ये इसका नाम क्यों स्मॉल पड़ा। देखिए ये इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही नैरो है और इसकी थिकनेस कितनी, थिकनेस जो है बहुत ही नैरो, इसकी लेंथ कितनी है 6 मीटर। अब आप कहेंगे सर लेंथ तो 6 मीटर है
तो आप सोच रहे होंगे सर पूरे एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी है? पूरे एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो 9 मीटर होती है। इसमें से सिर्फ 6 मीटर किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए आपके सामने स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये काफी कॉइल होता है, काफी कॉइल होता है और अब थीन होने की वजह से ही एक स्मॉल एरिया में पाया जाता है और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बड़ी प्रॉपर्टी है कि हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आइए देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है। ये देखिए आपके पास दो ऑर्गन है, इसमें से एक ऑर्गन का नाम लीवर है। आप जानते हैं कि आपके बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है उसे हम लोग लीवर बोलते हैं। लीवर से बाइल जूसेस निकलते हैं और वो बाइल जूसेस गॉल ब्लैडर में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वही जूसेस जो होते हैं बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ चले जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखिए ये जो बाइल जूसेस हैं इसमें होता क्या? बाइल जूसेस में दो चीजें मेनली पाई जाती है। इसमें से एक चीज होता है बाइल सॉल्ट, हम लोग बोलते हैं बाइल सॉल्ट बोलते हैं, और एक चीज होता है बाइल पिगमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या ये जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या इसका कोई रोल है? देखिए बाइल सॉल्ट क्या करता है? फूड को एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने देखा कि स्टमक में जो हमारा फूड था वो एसिड की वजह से एसिडिक हो जाता है, लेकिन जब बाइल सॉल्ट आता है तो ये फूड को बेसिक बनाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि बेसिक मीडियम में ही काम करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे पीएच के अकॉर्डिंग कि जब 1 से लेकर 7 तक जो आता है तो 1 से 7 के बीच में हम लोग एसिडिक बोलते हैं, 7 को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, और 7 से लेकर 14 के बीच में जो आता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। तो बेसिक मीडियम में फूड का डाइजेशन हो चुके हैं, उसमें कौन मदद करता है? बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। दो तरह के बाइल पिगमेंट होते हैं, एक बिलीवर्डिन और एक बिलीरुबिन। ये दोनों पिगमेंट क्या करते हैं? आपने देखा होगा जब आपको जॉन्डिस होता है तो आपकी पूरी बॉडी येलोइश होता है। क्यों? वो इसलिए येलोइश होती है इसी बाइल पिगमेंट के वजह से, क्योंकि उस समय इसका सिक्रीशन बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब आइए बात करते हैं, और ये पूरे बाइल जूस कितने दिन भर में आपके 500 ml बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। अब आते हैं बात करते हैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेंक्रियाज। देखिए पेंक्रियाज को हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इससे क्या निकलता है? पेंक्रियाटिक जूस। ये बहुत ही अच्छा ऑर्गन है, इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों जानते हैं। अभी ये जो टॉपिक एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में आगे की क्लासेस में आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि पेंक्रियाज जो होता है उससे पेंक्रियाटिक जूस निकलते हैं और उस पेंक्रियाटिक जूस में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक एंजाइम का नाम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन बोलते हैं। सेकेंड एंजाइम का नाम क्या होता है? एमाइलेज। थर्ड एंजाइम का नाम क्या होता है? लाइपेज। आइए थोड़ा जानते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या है? ये देखिए ट्रिप्सिन, आप जो भी प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन को किसमें तोड़ता है? अमीनो एसिड। याद रखिएगा कभी भी एग्जाम में पूछता है कि प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन होता है तो बताएगा अमीनो एसिड। एमाइलेज, एमाइलेज का काम क्या होता है कि आपने जो भी स्टार्च खाया है, स्टार्च इन सेंस कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देता है मोनोसेक्राइड। सबसे सिंपलेस्ट। अगर आप मोनोसेक्राइड नहीं समझते हैं तो आप इतना समझिए कि उसको किसमें ब्रेक डाउन कर देता है? ग्लूकोज। क्योंकि हमारे जो ग्लूकोज है हमारी ब्लड सेल ग्लूकोज को ही एब्जॉर्ब कर सकती है, उसकी प्योर डिजॉल्व। लाइपेज का काम देखिए, लाइपेज का मेन काम होता है फैट का ब्रेक डाउन करना। ये फैट को फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है। तो आप याद रखिएगा लाइपेज का काम क्या है? फैट का ब्रेक डाउन करना। एमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करना ग्लूकोज में। ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना अमीनो एसिड में। और ये सब कहाँ होता है? पेंक्रियाटिक जूस में होता है। अब वो पेंक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है? पेंक्रियाज से। अब बात करते हैं, मैंने आपको दिखाया कि ये दोनों जो पेंक्रियाटिक जूस बाइल जूस है वो कहाँ आके मिलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में।
दिन भर में लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर तक पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है। अब बात आती है, कुछ और बताते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे आपको लग रहा होगा कि नाम से लार्ज इंटेस्टाइन तो काफी बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। ये जो इसकी जो थिकनेस है वो ज्यादा है, इसके वजह से इसका नाम लार्ज रखा गया है, जबकि इसकी जो लेंथ जो होती है सिर्फ 1.5 मीटर होती है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो हमारा फूड डाइजेस्ट होकर वो कहाँ पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में बताया जाता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होगा उसके सबसे लास्ट वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम देखिए, रेक्टम जो है, रेक्टम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसी में हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जाके स्टोर होता है। और वही रेक्टम जो होता है एक स्मॉल ओपनिंग पाई जाती है, इसको बोलते हैं एनस। और उसी एनस से ये सॉलिड वेस्ट कहाँ निकलता है, बाहर। लेकिन एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो भी हमारे बॉडी से सॉलिड वेस्ट निकलता है बाहर, वो हमेशा नहीं निकलता, वो एक टाइम टू टाइम निकलता है। आप लोग ने देखिए ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि जो एनस होता है उसमें एक स्पेशल एपरेचर्स या एपरेटस बोल सकते हैं, एनल स्पिन-सीटर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एनल स्पिन-सीटर पाया जाता है जो दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल क्या है, दो तरह के एनल स्पिन-सीटर होते हैं। आपने सुना होगा इनवॉलंटरी और एक वॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब होता है जिसपे आपका कंट्रोल न हो, ठीक है, और वॉलंटरी वो एक्शन होते हैं जिसपे आपका कंट्रोल हो। तो जो इसका इंटरनल एक्सटर्नल होता है, ये देखिए जब हम लोग एक्सटर्नल का बात करते हैं तो ये वॉलंटरी होता है, और इंटरनल का बात करते हैं तो इनवॉलंटरी। जब भी ये बैग भर जाता है तो वो इनवॉलंटरी एक्शन की वजह से हमें बताता है कि हमारे बॉडी में प्रेशर, हमारे स्टमक में प्रेशर बन रहा है। और जब हम चाहते हैं, कह सकते हैं कि जब भी हम लोग फ्रेश होने जाते हैं तो हमारा जो एक्सटर्नल स्पिन एनल स्पिन-सीटर जो कि वॉलंटरी होता है, जब हम चाहते हैं तभी हमारा सॉलिड वेस्ट इस एनस के थ्रू बाहर निकलता है, नहीं तो हम कंटीन्यूअस खाते रहते और बचाते रहते। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम होती है, इसी एनल स्पिन-सीटर से हमें हेल्प मिलती है। कुछ और चीजें मुझे बताना था, आगे देखते हैं, थोड़े और बात करते हैं। जैसे लीवर की बात मैंने कर लिया, पैंक्रियास बात कर लिया, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैलिवरी ग्लैंड। यहाँ से भी एग्जाम में बहुत कुछ पूछता है। सैलिवरी ग्लैंड याद रखिएगा, पूछता है कितने होते हैं, तो 3 पेयर्स होते हैं। पहली बार नाम से आपको एक लग रहा होगा, लेकिन 3 पेयर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट का नाम होता है पैराटॉइड ग्लैंड, सेकेंड का नाम होता है सबमस्कुलरी ग्लैंड और थर्ड का नाम होता है सबलिंगुअल। पैराटॉइड ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, ईयर के ठीक नीचे, 1 पेयर होता है, ये ईयर के ठीक नीचे यहाँ का जो पोर्शन होता है वहाँ पे पैराटॉइड ग्लैंड होता है। सबमस्कुलरी कहाँ पे होता है, वो हमारे जॉ के नीचे इस वाले पोर्शन में, और जो सबलिंगुअल होता है वो टंग के नीचे, टंग के बेस में। इसमें सबसे लार्जेस्ट, अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, तो पैराटॉइड ग्लैंड होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, तो सबलिंगुअल होता है। अब देखिए बात करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए यहाँ से सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवरी जूसेस निकलते हैं, हम लोग कहते हैं सैलिवरी जूसेस, और ये जो सैलिवरी जूसेस होते हैं उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है। आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछता है टाइलिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइलिंग, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैलिवरी जूसेस, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा। यही जो जूसेस होता है, जैसे आप देखते होंगे घर में कोई बढ़िया आइटम बनता है तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है, मुंह में पानी आने का इंसेंस वही क्या है, सलाइवा है। और उसी सलाइवा को ही हम लोग किस नाम से, सलाइवरी जूसेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो कहाँ से सीक्रेट होता है, सैलिवरी ग्लैंड। अब देखिए जो टाइलिन, जो मैंने कहा एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसी का क्या काम होता है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ये स्टार्च को सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट कि टाइलिन का काम क्या होता है, स्टार्च का डाइजेशन। अगर कभी भी कोई आपसे पूछे तो आप ये बताइएगा कि हमारे फूड का जो डाइजेशन है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। लगभग 33%
फूड का डाइजेशन जो है वो माउथ में ही हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी जूसेस। और वो सलाइवरी जूसेस कहाँ से सीक्रेट होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये डियर स्टूडेंट आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके सबसे होते हैं, आपने अपने बोर्ड एग्जाम में देखेंगे पूछता है राइट द टू फंक्शन ऑफ HCl। तो फर्स्ट बताइएगा ये फूड के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनको किल करता है। सेकेंड बताइएगा ये जो दोनों एंजाइम्स है प्रोपेप्सिन और क्लोरेनिन, इनको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में लाने का जो काम होता है वो आपका कौन करता है? HCl। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारी टॉपिक जो आती है वो क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देख रहे होंगे डायग्राम में मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन बनाया। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन कितना होता है, ये इसका नाम क्यों स्मॉल पड़ा? देखिए ये इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही नैरो है और इसकी थिकनेस कितनी, थिकनेस जो है बहुत ही नैरो, इसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर। अब आप कहेंगे सर लेंथ तो 6 मीटर है, तो आप सोच रहे होंगे सर पूरे एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी है? पूरे एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो 9 मीटर होती है, इसमें से सिर्फ 6 मीटर किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए आपके सामने स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये काफी क्वाइल होता है, काफी क्वाइल होता है और थिन होने की वजह से ही एक स्मॉल एरिया में पाया जाता है और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बड़ी प्रॉपर्टी है कि हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आइए देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है। ये देखिए आपके पास 2 ऑर्गन है, इसमें से एक ऑर्गन का नाम लीवर है। आप जानते हैं कि आपके बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है उसे हम लोग लीवर बोलते हैं। लीवर से बाइल जूसेस निकलते हैं और वो बाइल जूसेस गॉल ब्लैडर में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वही जूसेस जो होते हैं बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ चले जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखिए ये जो बाइल जूसेस है इसमें होता क्या? बाइल जूसेस में 2 चीजें मेनली पाई जाती है, इसमें से एक चीज होता है बाइल सॉल्ट, हम लोग बोलते हैं बाइल सॉल्ट बोलते हैं, और एक चीज होता है बाइल पिगमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या ये जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या इसका कोई रोल है? देखिए बाइल सॉल्ट क्या करता है? फूड को एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने देखा कि स्टमक में जो हमारा फूड था वो HCl की वजह से एसिडिक हो जाता है, लेकिन जब बाइल सॉल्ट आता है तो ये फूड को बेसिक बनाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि बेसिक मीडियम में ही काम करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे पीएच के अकॉर्डिंग कि जब 1 से लेकर 7 तक जो आता है तो 1 से 7 के बीच में हम लोग एसिडिक बोलते हैं, 7 को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल, और 7 से लेकर 14 के बीच में जो आता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। तो बेसिक मीडियम में फूड का डाइजेशन हो चुके हैं, उसमें कौन मदद करता है? बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। 2 तरह के बाइल पिगमेंट होते हैं, एक बिलीवर्डिन और एक बिलीरुबिन। ये दोनों पिगमेंट क्या करते हैं? आपने देखा होगा जब आपको जॉन्डिस होता है तो आपकी पूरी बॉडी येलोइश हो जाती है। क्यों? वो इसलिए येलोइश होती है इसी बाइल पिगमेंट के वजह से, क्योंकि उस समय इसका सिक्रीशन बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब आइए बात करते हैं, और ये पूरे बाइल जूस कितने दिन भर में आपके 500 ml बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। अब आते हैं बात करते हैं, एक और सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेंक्रियाज। देखिए पेंक्रियाज को हम लोग क्या बोलते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इससे क्या निकलता है? पेंक्रियाटिक जूस। ये बहुत ही अच्छा ऑर्गन है, इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों जानते हैं। अभी ये जो टॉपिक एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में आगे की क्लासेस में आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि पेंक्रियाज जो होता है उससे पेंक्रियाटिक जूस निकलते हैं और उस पेंक्रियाटिक जूस में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक एंजाइम का नाम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन बोलते हैं। सेकेंड एंजाइम का नाम क्या होता है? एमाइलेज। थर्ड एंजाइम का नाम क्या होता है? लाइपेज। आइए थोड़ा जानते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या है? ये देखिए ट्रिप्सिन, आप जो भी प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन को किसमें तोड़ता है? अमीनो एसिड। याद रखिएगा कभी भी एग्जाम में पूछता है
कि प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन होता है, तो बताएगा अमीनो एसिड। एमाइलेज का काम क्या होता है कि आपने जो भी स्टार्च खाया है, स्टार्च इन सेंस कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देता है मोनोसेक्राइड, सबसे सिंपलेस्ट। अगर आप मोनोसेक्राइड नहीं समझते हैं तो आप इतना समझिए कि उसको किसमें ब्रेक डाउन कर देता है, ग्लूकोज। क्योंकि हमारे जो ग्लूकोज है, हमारी ब्लड सेल ग्लूकोज को ही एब्जॉर्ब कर सकती है, उसी में वो डिसॉल्व। लाइपेज का काम देखिए, लाइपेज का मेन काम होता है फैट का ब्रेक डाउन करना। ये फैट को फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करता है। तो आप याद रखिएगा लाइपेज का काम क्या है, फैट का ब्रेक डाउन करना। एमाइलेज का काम क्या है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना ग्लूकोज में। ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना अमीनो एसिड में। और ये सब कहाँ होता है, पैंक्रियाटिक जूस में होता है। अब वो पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है, पैंक्रियास से। अब बात करते हैं, मैंने आपको दिखाया कि ये दोनों जो पैंक्रियाटिक जूस बाइल जूस है वो कहाँ आके मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिन भर में लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर तक पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है। अब बात आती है, कुछ और बताते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे आपको लग रहा होगा कि नाम से लार्ज इंटेस्टाइन तो काफी बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। ये जो इसकी जो थिकनेस है वो ज्यादा है, इसके वजह से इसका नाम लार्ज रखा गया है। जबकि इसकी जो लेंथ जो होती है सिर्फ 1.5 मीटर होती है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो हमारा फूड डाइजेस्ट होकर वो कहाँ पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में बताया जाता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होगा उसके सबसे लास्ट वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम देखिए, रेक्टम जो है, रेक्टम का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसी में हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जाके स्टोर होता है। और वही रेक्टम जो होता है स्मॉल ओपनिंग पाई जाती है, इसको बोलते हैं एनस। और उसी एनस से ये सॉलिड वेस्ट कहाँ निकलता है, बाहर। लेकिन एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो भी हमारे बॉडी से सॉलिड वेस्ट निकलता है बाहर, वो हमेशा नहीं निकलता, वो एक टाइम टू टाइम निकलता है। आप लोग ने देखिए ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि जो एनस होता है उसमें एक स्पेशल एपरेचर्स या एपरेटस बोल सकते हैं, एनल स्पिन सीटर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एनल स्पिन सीटर पाया जाता है जो 2 तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल इंटरनल क्या है, 2 तरह के एनल स्पिन सीटर होते हैं। आपने सुना होगा इनवॉलेंट्री और एक वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जिसपे आपका कंट्रोल न हो, ठीक है, और वॉलेंट्री वो एक्शन होते हैं जिसपे आपका कंट्रोल हो। तो जो इसका इंटरनल एक्सटर्नल होता है, ये देखिए जब हम लोग एक्सटर्नल का बात करते हैं तो ये वॉलेंट्री होता है, और इंटरनल का बात करते हैं तो इनवॉलेंट्री। जब भी ये बैग भर जाता है तो वो इनवॉलेंट्री एक्शन की वजह से हमें बताता है कि हमारे बॉडी में प्रेशर, हमारे स्टमक में प्रेशर बन रहा है। और जब हम चाहते हैं, कह सकते हैं कि जब भी हम लोग फ्रेश होने जाते हैं तो हमारा जो एक्सटर्नल स्पिन एनल स्पिन सीटर जो कि वॉलेंट्री होता है, जब हम चाहते हैं तभी हमारा सॉलिड वेस्ट इस एनस के थ्रू बाहर निकलता है, नहीं तो हम कंटिन्यूअस खाते रहते और बचाते रहते। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम होती है, इसी एनल स्पिन सीटर से हमें हेल्प मिलती है। कुछ और चीजें मुझे बताना था, आइए देखते हैं थोड़े और बात करते हैं। जैसे लीवर की बात मैंने कर लिया, पैंक्रियास बात कर लिया, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैलिवरी ग्लैंड। यहाँ से भी एग्जाम में बहुत कुछ पूछता है। सैलिवरी ग्लैंड याद रखिएगा, पूछता है कितने होते हैं, तो 3 पेयर्स होते हैं। पहली बार नाम से आपको एक लग रहा होगा, लेकिन 3 पेयर्स हैं, जिसमें से फर्स्ट का नाम होता है पैराटॉइड ग्लैंड, सेकेंड का नाम होता है सबमस्कुलरी ग्लैंड और थर्ड का नाम होता है सबलिंगुअल। पैराटॉइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, ईयर के ठीक नीचे, 1 पेयर होता है, ये ईयर के ठीक नीचे यहाँ का जो पोर्शन होता है वहाँ पे पैराटॉइड ग्लैंड होता है। सबमस्कुलरी कहाँ पे होता है, वो हमारे जॉ के नीचे इस वाले पोर्शन में, और जो सबलिंगुअल होता है वो टंग के नीचे, टंग के बेस में। इसमें सबसे लार्जेस्ट, अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, तो पैराटॉइड ग्लैंड होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, तो सबलिंगुअल होता है। अब देखिए बात करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए यहाँ से सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवरी जूसेस निकलते हैं, हम लोग कहते हैं सैलिवरी जूसेस।
और ये जो सैलेवरी जूसेस होते हैं उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है। आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछता है टाइलिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइलिन, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैलेवरी जूसेस, या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा। यही जो जूसेस होता है, जैसे आप देखते होंगे घर में कोई बढ़िया आइटम बनता है तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है। मुंह में पानी आने का इंसेंस वही क्या है, सलाइवा है। और उसी सलाइवा को ही हम लोग किस नाम से, सलाइवरी जूसेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो कहाँ से सीक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड। अब देखिए जो टाइलिन, जो मैंने कहा एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसी का क्या काम होता है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ये स्टार्च को सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट कि टाइलिन का काम क्या होता है, स्टार्च का डाइजेशन। अगर कभी भी कोई आपसे पूछे तो आप ये बताएगा कि हमारे फूड का जो डाइजेशन है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। लगभग 33% फूड का डाइजेशन जो है वो माउथ में ही हो जाता है, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी जूसेस। और वो सलाइवरी जूसेस कहाँ से सीक्रेट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये डियर स्टूडेंट आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था